जय हिंद दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस ज्ञान की दुनिया में। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जयपुर के जंतर मंतर के बारे में, उसे किसने बनवाया और क्यों बनवाया इसके बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों जयपुर का जंतर मंतर सवाई जयसिंह द्वारा 1724 से 1734 के बीच निर्मित एक खगोलीय वेधशाला है। यह यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित है। इस वेधशाला में 14 प्रमुख यंत्र हैं जो समय मापने, ग्रहण की भविष्यवाणी करने, किसी तारे की गति एवं स्थिति जानने, सौरमंडल के ग्रहों के दिक्पात जानने आदि में सहायक है। दोस्तों इन यंत्रों को देखने से पता चलता है कि भारत के लोगों को गणित एवं खगोलकी के जटिल संकल्पनाओं कॉन्सेप्ट्स का इतना ज्ञान था कि वे इन संकल्पनाओं को एक शैक्षणिक वेधशाला का रूप दे सके ताकि कोई भी उन्हें जान सके और उनका आनंद ले सके। जयपुर में पुराने राजमहल चंद्र महल से जुड़ी एक आश्चर्यजनक मध्यकालीन उपलब्धि है जंतर मंतर। प्राचीन खगोलीय यंत्रों और जटिल गणितीय संरचनाओं के माध्यम से ज्योतिषीय और खगोलीय घटनाओं का विश्लेषण और सटीक भविष्यवाणी करने के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध इस अप्रतिम वेधशाला का निर्माण जयपुर नगर के संस्थापक आमेर के राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1728 में अपनी निजी देखरेख में शुरू करवाया था, जो सन 1734 में पूरा हुआ था। सवाई जयसिंह एक खगोल वैज्ञानिक भी थे, जिसके योगदान और व्यक्तित्व की प्रशंसा जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत एक खोज में सम्मानपूर्वक की है। दोस्तों सवाई जयसिंह ने इस वेधशाला के निर्माण से पहले विश्व के कई देशों में अपनी सांस्कृतिक दूत भेजकर वहां से खगोल विज्ञान के प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथों की पांडुलिपियां मंगवाई थी और उन्हें अपनी पोथीखाने पुस्तकालय में संरक्षित कर अपने अध्ययन के लिए उनका अनुवाद भी करवाया था। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने हिंदू खगोल शास्त्र में आधार पर देश भर में 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। ये वेधशालाएं जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा में बनवाई गई थी। इन वेधशालाओं के निर्माण में उन्होंने उस समय के प्रख्यात खगोल शास्त्रियों की मदद ली थी। सबसे पहले महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने उज्जैन में सम्राट यंत्र का निर्माण करवाया। उसके बाद दिल्ली स्थित वेधशाला जंतर मंतर और इसके 10 वर्षों बाद जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। देश की सभी 5 वेधशालाओं में जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी है। इस वेधशाला के निर्माण के लिए 1724 में कार्य प्रारंभ किया गया और 1734 में यह निर्माण कार्य पूरा हुआ। यह बाकी के जंतर मंतरों से आकार में तो विशाल है ही, शिल्प और यंत्रों की दृष्टि से भी इसका कोई मुकाबला नहीं है। सवाई जयसिंह निर्मित 5 वेधशालाओं में आज केवल दिल्ली और जयपुर के जंतर मंतर ही शेष बचे हैं, बाकी काल के गाल में समा चुके हैं। जयपुर के जंतर मंतर में स्थित प्रमुख यंत्र हैं बृहद सम्राट यंत्र, लघु सम्राट यंत्र, जयप्रकाश यंत्र, राम यंत्र, ध्रुव यंत्र, दक्षिणा यंत्र, नाड़ीवल्य यंत्र, राशिवल्य यंत्र, दिशा यंत्र, लघु क्रांति यंत्र, दीर्घ क्रांति यंत्र, राज यंत्र, उन्नतांश यंत्र और दिगंश यंत्र। इसके अलावा यहाँ महत्वपूर्ण ज्योतिषीय गणनाओं और खगोलीय अंकन के लिए क्रांतिवृत्त यंत्र, यंत्रराज आदि यंत्रों का भी प्रयोग किया गया है। जंतर मंतर के प्रवेश द्वार के ठीक बाएं ओर एक गोलाकार चबूतरे के दोनों ओर 2 स्तंभों के बीच लटके धातु के विशाल गोले को उन्नतांश यंत्र के नाम से जाना जाता है। यह यंत्र आकाश में पिंड के उन्नतांश और कोणीय ऊंचाई मापने में काम आता है। उन्नतांश यंत्र के पूर्व में उत्तर से दक्षिण दिशाओं की ओर फैली एक दीवारनुमा इमारत दक्षिणोदत्त भित्ति यंत्र है। सामने के भाग में दीवार के मध्य से दोनों ओर सीढ़ियां बनी है जो दीवार के ऊपरी भाग तक जाती हैं, जबकि दीवार का पृष्ठ भाग सपाट है। यह यंत्र मध्याह्न समय में सूर्य के उन्नतांश और उनके द्वारा सूर्य क्रांति व दिनमान आदि जानने में काम आता है। इसके बाद यहाँ है दिशा यंत्र। यह एक सरल यंत्र है। जंतर मंतर परिसर के बीचों बीच एक बड़े वर्गाकार समतल धरातल पर लाल पत्थर से विशाल वृत्त बना है।
और केंद्र में चारों दिशाओं के एक समकोण क्रॉस बना है। यह दिशा यंत्र है जिससे सामान्य तौर पर दिशाओं का ज्ञान होता है। दोस्तों, जंतर मंतर में सबसे विशाल यंत्र है सम्राट यंत्र। अपनी भव्यता और विशालता के कारण ही इसे सम्राट यंत्र कहा गया है। यंत्र की भव्यता का अंदाजा इसी से हो जाता है कि धरातल से इसके शीर्ष की ऊंचाई 90 फीट है। सम्राट यंत्र के शीर्ष में एक छतरी भी बनी हुई है। यह यंत्र ग्रह नक्षत्रों की क्रांति, विषुवांश और समय ज्ञान के लिए स्थापित किया गया था। षष्ठांश यंत्र सम्राट यंत्र का ही एक भाग है। यह वलयाकार यंत्र सम्राट यंत्र के आधार से पूर्व और पश्चिम दिशाओं में चंद्रमा के आकार में स्थित है। यह यंत्र भी ग्रहों, नक्षत्रों की स्थिति और अंश का ज्ञान करने के लिए प्रयुक्त होता था। दोस्तों, जयप्रकाश यंत्र क और जयप्रकाश यंत्र ख। जयप्रकाश यंत्रों का आविष्कार स्वयं महाराजा जयसिंह ने किया था। कटोरे के आकार के इन यंत्रों की बनावट बेजोड़ है। जंतर मंतर परिसर में ये यंत्र सम्राट यंत्र और दिशा यंत्र के बीच स्थित हैं। इनमें किनारे को क्षितिज मानकर आधे खगोल का खगोलीय परिदर्शन और प्रत्येक पदार्थ के ज्ञान के लिए किया गया था। साथ ही इन यंत्रों से सूर्य की किसी राशि में अवस्थिति का पता भी चलता है। ये दोनों यंत्र परस्पर पूरक हैं। इसके बाद है नाड़ीवल्य यंत्र। यह यंत्र प्रवेश द्वार के दाएं भाग में स्थित है। यह 2 गोलाकार फलकों में बटा हुआ है। इसके केंद्र बिंदु से चारों ओर दर्शाई विभिन्न रेखाओं से सूर्य की स्थिति और स्थानीय समय का सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर एक और यंत्र है जिसका नाम है ध्रुव दर्शक पट्टिका। ध्रुव तारे की स्थिति और दिशा ज्ञान करने के लिए प्रयुक्त होने वाला सरल यंत्र है। उत्तर दक्षिण दिशा की ओर दीवार नुमा यह पट्टिका दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः उठी हुई है। इसके दक्षिणी सिरे पर नेत्र लगाकर देखने पर उत्तरी सिरे पर ध्रुव तारे की स्थिति स्पष्ट होती है। इसके बाद है लघु सम्राट यंत्र। लघु सम्राट यंत्र ध्रुव दर्शक पट्टिका के पश्चिम में स्थित यंत्र है। इसे धूप घड़ी भी कहा जाता है। इस यंत्र से स्थानीय समय की सटीक गणना होती है। लाल पत्थर से निर्मित यह यंत्र सम्राट यंत्र का ही छोटा रूप है, इसलिए यह लघु सम्राट यंत्र के रूप में जाना जाता है। इसके बाद यहाँ पर बनाया गया है राशिवल्य यंत्र। इनकी संख्या 12 है, जो 12 राशियों को इंगित करते हैं। प्रत्येक राशि और इसमें ग्रह नक्षत्रों की उपस्थिति को दर्शाते हुए 12 यंत्रों की खास विशेषता इन सब की बनावट है। देखने में ये सभी यंत्र एक जैसे हैं, लेकिन आकाश में राशियों की स्थिति को इंगित करते इन यंत्रों की बनावट भिन्न भिन्न है। इसके बाद है चक्र यंत्र। लोहे के 2 विशाल चक्रों से बने इन यंत्रों से खगोलीय पिंडों के दिक्पात और तात्कालिकी के भौगोलिक निर्देशकों का मापन किया जाता था। यह राशिवल्य यंत्रों के उत्तर में स्थित है। इसके बाद है राम यंत्र। राम यंत्र में स्तंभों के वृत्त के बीच केंद्र तक डिग्रियों के फलक दर्शाए गए हैं। इन फलकों से भी महत्वपूर्ण खगोलीय गणनाएं की जाती थी। राम यंत्र जंतर मंत्र की पश्चिमी दीवार के पास स्थित 2 यंत्र हैं। इन यंत्रों के 2 लघु रूप भी जंतर मंत्र में इन्हीं यंत्रों के पास स्थित हैं। इसके बाद है दिगंश यंत्र। इस यंत्र के द्वारा पिंडों के दिगंश का ज्ञान किया जाता था। दिगंश यंत्र निकास द्वार के पास स्थित है। यह यंत्र वृत्ताकार प्राचीर में छोटी वृत्तों के रूप में निर्मित है। इसके बाद है राज यंत्र। इस वेधशाला में खड़े किए गए यंत्रों में सम्राट जयप्रकाश और राम यंत्र भी हैं, जिनमें से सम्राट यंत्र सबसे बड़ा है, जिसका उपयोग वायु परीक्षण के लिए किया जाता था। सम्राट यंत्र की ऊंचाई 140 फीट है। इसके उत्तरी सिरे पर आकाशीय ध्रुव को इंगित किया गया है। साथ ही इस पर समय बताने के निशान बनाए गए हैं, जो आज भी घंटे, मिनट और चौथाई मिनट तक की सटीक जानकारी देते हैं। जंतर मंत्र में स्थित यंत्र आज भी सही सलामत व्यवस्था में है, जिसके द्वारा हर साल वर्षों का पूर्वाभास तथा मौसम संबंधी जानकारियां एकत्रित की जाती हैं। मुख्य रूप से यंत्रों के सही सलामत होने के कारण ही यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत का दर्जा दिया है। दोस्तों, महाराज सवाई जयसिंह द्वितीय ने जयपुर की वेधशाला का निर्माण करवाने से पहले विभिन्न देशों में अपने शांतिदूत भेजे और वहां से खगोल शास्त्र पर पांडुलिपियां मंगवाई, जिससे उन्होंने खगोल विज्ञान को समझा और साथ उन पांडुलिपियों का अनुवाद भी करवाया।
जयपुर की वेधशाला में उपस्थित यंत्रों के द्वारा ही की गई गणनाओं के आधार पर आज भी यहाँ का पंचांग तैयार किया जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आपको बताया जयपुर के जंतर मंतर के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जल्दी ही मिलेंगे आपको फिर से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।